दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है आतिशी के तौर पर। दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया है, सरकार का चेहरा बदल गया है, मंत्रियों की टीम बदल गई, सियासत की चाल बदल गई है। कुछ देर पहले राजनिवास में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, आतिशी मुख्यमंत्री बनी, 5 मंत्रियों ने और शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के बाद आतिशी सीधे अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची, उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया। इशारा साफ था, आतिशी भले ही मुख्यमंत्री बन गई हो, लेकिन कोच अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। आतिशी के मंत्रिमंडल में हर चीज का संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश। जाट चेहरे के तौर पर कैलाश गहलोत हैं, दलित चेहरे के रूप में मुकेश अहलावत हैं, इमरान हुसैन मुस्लिम समाज को संदेश देने के लिए। और असली सवाल बड़ा यही हो जाता है कि आखिरकार क्या केजरीवाल ने जो प्लान बनाया है वो अगले साल 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफल हो पाएगा? सवाल यह कि 2025 में आम आदमी पार्टी सत्ता में दिल्ली की वापसी कर पाएगी? इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा देखिए आप आतिशी की शपथ पर और बीजेपी का उस पर निशाना। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सौरभ भारद्वाज। मैं गोपाल राय। मैं कैलाश गहलोत। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 5 साल के कार्यकाल को वो भ्रष्टाचार के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें तो बड़ी शर्मसार होना चाहिए। बधाई देता हूं इनको कि कांग्रेस के साथ साथ अब दिल्ली आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के रूप में उनको एक सोनिया गांधी मिल गई है जो इनको पीछे से चलाएगी। तो क्या आतिशी आम आदमी पार्टी की वापसी करा पाएंगी? 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूं, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों को। पैनल हमारे साथ जो मौजूद है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। आम आदमी पार्टी की वापसी करा पाएंगी आतिशी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है, जिसमें उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे मुफ्त पानी हो, विश्व स्तरीय शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और अन्य कई कल्याणकारी योजना। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता लगातार 2013, 2015 और 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार की वापसी कराती आई है। और 2025 में भी हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने पेश किया है, जो आज देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल चुका है, जो आज पूरे देश को दिशा दिखा रहा है, उस मॉडल के चलते अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत देगी दिल्ली की जनता। और जो सवाल अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे उठाए गए, उन्हें षड्यंत्रों और साजिशों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा, यह चुनाव अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और भाजपा की बेईमानी का है। और ईमानदारी की जो अग्नि परीक्षा देने का फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसमें जनता मोहर लगाएगी और अपना प्यार और आशीर्वाद पहले की तरह बनाए रखेगी। ठीक, तो आरपी सिंह सर का रुख करती हूँ। आरपी सिंह जी, इन्होंने तो यहाँ पर पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। मतलब अभी तक बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को बेईमान कहकर घेराबंदी चुनावी तौर पर करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब ये पूरा चुनाव जो होगा 2025 दिल्ली विधानसभा का, ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी वर्सेस बीजेपी की बेईमानी, बीजेपी की बदले की राजनीति, उसके इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। क्या करेंगे सर आप? चलिए, मैं उस विषय पे आता हूँ। उससे पहले इन्होंने कहा कि देश भर में इनके डेवलपमेंट के मॉडल की गाथा गाई जा रही है। मैं इनके डेवलपमेंट के जो मॉडल है उसकी जरा गाथा आपके सामने रख देता हूँ। 3 मूल सुविधाएं हर व्यक्ति को चाहिए होती है, बिजली, सड़क, पानी। जरा चेक कर लीजिए इस गर्मी के अंदर बिजली की क्या हालत है, दिल्ली में कितनी बार कट आउट होता है, कितनी बार नहीं कट होता, जरा जानकारी जरा अपने सचिव को दे देंगे। पानी की स्थिति आपके खुद के चैनल ने कवर किया, किस प्रकार पानी के टैंकर मोहल्ले मोहल्ले भेजे जाते थे, पानी की दिक्कत थी, किस प्रकार पानी के टैंकर को लेकर झगड़े होते थे, मार पिटाई होती थी, खून खराब होता था,
इवन दक्षिण दिल्ली में एक जगह तो चक्कूबाजी हुई पानी के टैंकर में। ये स्थिति है दिल्ली में पानी की। अब आइए तो आतिशी खुद ही अनशन पर बैठी थी पानी को लेकर। शासित वो तो राज्यों में सारे चैनल्स ने कवर किया लग रहे हैं। हर जगह देखा अरे अमन भाई, कैसे आतिशी जो है वो खुद ही धरने पर बैठ गई थी सर, अनशन पर बैठी हुई थी वो, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भाजपा शासित राज्यों में अनमोल जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आपको आरपी सिंह साहब ने नहीं टोका, अनमोल जी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आप दोनों से सवाल पूछने के लिए, प्लीज मुझे सवाल पूछने दीजिए सर। वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बारी पर आपके पास आऊंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपना हाथ उठा लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा आप बोलना चाह रहे हैं, आपको वक्त दूंगी मैं जवाब देने का। आइए आरपी सिंह जी। जी अब आइए सड़कों पर। जरा अभी जो बारिश का मौसम निकला, किस प्रकार सड़कों में खड्डे, जिस प्रकार से सीवेज का पानी ओवरफ्लो कर रहा था, 3 बच्चों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई क्योंकि सीवर का पानी चला गया। IAS एस्पिरेंट थे, एक बच्चे की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि बिजली का करंट लग गया पानी के सीवेज के चलते हुए। दिल्ली के अंदर 177 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पानी का भराव होता है और पिछले 9 साल से हो रहा है। अब आइए एजुकेशन के मॉडल के ऊपर। मनमोहन जी एक चीफ जस्टिस हैं दिल्ली के अभी हाई कोर्ट के, उनका अप्रैल के महीने का जो ऑर्डर ऑफ पढ़ लीजिए, उसमें जो रिजर्वेशन थी कि दिल्ली के स्कूल छप्पड़ों में चलते हैं, छप्पड़ मतलब टीन के चदरों में। दिल्ली के स्कूलों में डेस्क नहीं, दिल्ली स्कूल में दिक्कत है। 1 सेकंड और दीजिए। 9वीं और 11वीं क्लास के 1-1 लाख बच्चा चेक करिए, पिछले 6 साल से ड्रॉप आउट कराते हैं, उनको वापस से ओपन स्कूल भेजते हैं ताकि हम अपना 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा डालें। ये स्थिति है। अब 1 सेकंड और दीजिए सर। मोहल्ला क्लिनिक, याद है आपको 3 बच्चों की हत्या हो गई थी मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई देने के कारण से। फेक टेस्ट कराते पकड़े गए डॉक्टर ने, नकली टेस्ट। एक दिन में 772 टेस्टों की सूची दे दी, टेस्ट करा दो। तो ये तो इनका डेवलपमेंट मॉडल है। हाँ, अब आते हैं जो मूल बात ये कह रहे हैं कि नहीं वो हमने बहुत बड़े अचीवमेंट्स कर ली केजरीवाल साहब की। एक ही अचीवमेंट है, जब केजरीवाल साहब इस बार वोट मांगने जाएंगे लोगों को शराब की बोतल दिखेगी उनके चेहरे पर। एक तरफ केजरीवाल साहब, एक तरफ शराब की बोतल, ऐसे होगा क्योंकि एक के साथ जो एक फ्री की स्कीम चलाई थी उसके कारण से दिल्ली में जिस प्रकार से घर बर्बाद हुए लोगों को याद है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रामकृपाल जी कि यहाँ पर कामों को लेकर जो बीजेपी अब घेराबंदी कर रही है आम आदमी पार्टी की, ये जो 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव, ये मुद्दों का चुनाव रहा है? ये तो अभी से सर चेहरे का चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर कोई एक चेहरा जिसके इर्द गिर्द पूरी दिल्ली की सियासत सिमट रही है तो वो तो अरविंद केजरीवाल ही है। बिल्कुल रोमाना जी, आपने एक ही लाइन में सारी बात कह दी। मैं यही कहने वाला था कि अनमोल जी से जब आपने पूछा, आज अभी घंटे भर पहले ही आतिशी जी ने शपथ ली है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, एक नया चेहरा है। लेकिन अनमोल जी ने जब अपने पूरे बयान में, अपने पूरे भाषण में एक बार भी आतिशी जी का नाम नहीं लिया। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते रहे और जाहिर सी बात है वो सही कह रहे थे कि अगर हार होगी तो अरविंद केजरीवाल के चलते, जीत होगी तो अरविंद केजरीवाल के चलते, यानी आतिशी जी रहेंगी। लेकिन जैसा अनमोल जी ने नाम भी नहीं लिया, तो आतिशी जी एक तरह से प्रतीक चिन्ह बन करके केजरीवाल जी का रहेंगी। जो कुछ भी होगा केजरीवाल जी के, जो आरपी सिंह कह रहे थे मैं उस पर नहीं जाता। दिल्ली की जनता ने अच्छा काम किया है अगर केजरीवाल जी ने, तो जनता जानती होगी, बताएगी। बुरा किया होगा तो जनता बताएगी। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ जी, अभी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप लोग मुझे बाहर देखना चाहते हैं जेल के तो मुझे 7 सीटें दीजिएगा, नहीं तो मैं जेल के अंदर रहूँगा। तो दिल्ली की जनता ने तो बता दिया कि आपको कहाँ रहना है। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। तो सवाल इस बात का देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, आतिशी जी की व्यक्तिगत छवि एक अच्छी महिला की छवि है और उनका एक जो वो डी फैक्टो तो मुख्यमंत्री उसी समय से थी जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए और वो सारे महत्वपूर्ण विभाग उनको दे दिए। उसकी पुष्टि भी उस दिन हो गई जब 15 अगस्त को उन्होंने ये कह दिया कि 15 अगस्त को मेरी जगह पे आतिशी झंडा फहराएंगी। तो क्लियर कट सिग्नल था कि वो अपनी जगह पे आतिशी जी को ही अपना मतलब जो भी कहिए वो घोषित कर रहे हैं। वो आज जो है वो निकला है सही। लेकिन मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव निश्चित तौर पर छोटी मोटी समस्याओं पर नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर ये होगा कि केजरीवाल जी की जो राजनीति रही है अब तक 10 साल की, उस राजनीति को दिल्ली की जनता
स्वीकार करती है या आपने बड़ी अस्वीकार इंपॉर्टेंट बात करती कही सर। है। मुझे लगता है अनमोल पवार के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनमोल जी देखिए ना, यहाँ पर अभी अभी रामकृपाल सर ने याद दिला दिया, किस तरीके से ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 2024 लोकसभा चुनाव, जमानत पर आए थे निकलकर और तमाम चुनावी सभाओं में यही कहते थे कि जेल का जवाब वोट से दो, लेकिन वोट तो नहीं मिला ना सर। सातों की सातों दिल्ली की लोकसभा सीटें वो बीजेपी की झोली में गई। ऐसे में ये जो पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल वर्सेस बदले की राजनीति में माहिर बीजेपी, चुनना दिल्ली के लोगों को है, तो सर कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाता हो। देखिए, मैं पहले आरपी सिंह जी का जवाब दूंगा, फिर मैं आपका जवाब भी दूंगा जी। आरपी सिंह जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। 1947 से लेकर 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 साल में 22,711 नए क्लासरूम, 5 नई यूनिवर्सिटी का बनाई है। और जहां तक बात रही, इन्होंने कहा कि जी बिजली नहीं मिल रही, भाजपा शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाती है। इन्होंने डॉक्टर्स की बात की। उच्च न्यायालय की फटकार के बाद माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के लगभग 1.5 साल लिखित और मौखिक रूप से दरखास्त करने के बाद भी एलजी साहब ने जब नियुक्ति नहीं करी और जब उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई एलजी साहब को, तब इन्होंने डॉक्टर्स की नियुक्ति करी। जिस तरह से ये लोग रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, ये चुनी हुई सरकार की नीतियों को रोकने का काम करते हैं एलजी साहब के माध्यम से, ये सबने देखा है। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए पिछले 10 साल में यह साबित करके दिखाया कि सरकार किस तरह चलाई जाती है। अगर नीयत साफ हो, इरादे साफ हो, तो सरकार चलाई जा सकती है बिना टैक्स बढ़ाए। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपने बजट को 36,000 करोड़ से 76,000 करोड़ लेकर आई है। और अब दूसरा सवाल आपका, देखिए लोकसभा चुनाव की अक्सर यह सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में जो हमने कहा और जनता ने भाजपा को जिताया, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। 2014 में हमने देखा लोकसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा में सीट नहीं दी, लेकिन विधानसभा में प्रचंड बहुमत दिया। माननीय मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को क्या क्या नहीं कहा था, नक्सलवादी कहा, आतंकवादी कहा, भ्रष्टाचारी कहा। जनता ने दोबारा 2020 में यह साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और उन्हें दोबारा प्रचंड बहुमत दिया, जबकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो दोनों चुनाव की अगर हम तुलना करें वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप म्युनिसिपल चुनाव की तुलना जो है लोकसभा से करने लगे, आप विधानसभा की तुलना लोकसभा से करने लगे। आप ये देखिए कि किस तरह विधानसभा में लगातार अपना आशीर्वाद जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को देती आई है। वो केवल इसी वजह से आप कह रहे हैं कि वही जो 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा नैरेटिव था चुनाव प्रचार वाला, सेम उसी नैरेटिव चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेगी आम आदमी पार्टी कि साहब कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और बदले की राजनीति कर रही है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी। बड़ी खबर आ रही है, देखिए मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर बीजेपी ने निशाना साध दिया। अभी अभी आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और बीजेपी का आतिशी पर निशाना। आतिशी को रिमोट कंट्रोल सीएम बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिखाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया था। आतिशी को एक कठपुतली की तरह दिखाया गया था और उनकी तमाम डोरियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिखाई गई थी। और अब वही दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, देखिए एक्स पर, जिसमें रिमोट कंट्रोल सीएम आतिशी को कहा गया है और वो आतिशी को कंट्रोल करने वाला जो रिमोट है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिखाया गया है। चलिए आरपी सिंह साहब का रुख करते हैं। तो ये इस तरीके की जो घेराबंदी है वो आतिशी की लगातार आम बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आरपी सिंह सर, लेकिन मैं आपसे जानना एक सेकंड सर, मैं एक सवाल पूछना नहीं सर, एक मिनट, पहले मुझे सवाल पूछने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। आरपी सिंह जी, यहाँ पर बिजली सड़क पानी को लेकर आप जितने सवाल उठा रहे थे सर, उसका जवाब अनमोल की तरफ से दिया गया। और आम आदमी पार्टी जो है, जब वो बिजली की बात आप लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि बराबर में नोएडा में देख लो क्या हाल है बिजली का, गुड़गांव में देख लो बिजली का क्या हाल है, कितना रेट है, कितने घंटे के कट लग रहे हैं। वो सीधे 2 बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र कर देते हैं। लेकिन मुद्दा वहीं आ जाता है सर, ईमानदारी वर्सेस परेशान करने की राजनीति, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है। अब आपको ऐसा लगता है क्या कि यहां पर आतिशी जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में अब जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी,
उन पर निशाना साधकर आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया जा सकता है क्या? ये सीधे अटैक आतिशी पर, इसका मतलब क्या है आरपी सिंह जी? देखिए, जितना मर्जी कहें, जब दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल साहब जाएंगे उनको एक चीज दिखेगी, वह है शराब की बोतल। अब जो मर्जी कहें, लोगों ने बहुत सहा है दिल्ली के अंदर, बहनों ने खूब सहा है दिल्ली के अंदर। लोगों ने यह सहा है कि किस प्रकार से उनके घर बर्बाद हुए, जो एक के साथ एक शराब बोतल देने की पॉलिसी चलाई थी। ये देखेगा दिल्ली की सड़कों पर जब भी केजरीवाल साहब जाएंगे, वो लोगों के घर बर्बाद हो गए। मतलब लोगों ने कहा था हमारे मोहल्ले में कैसे खोल दिया आपने शराब, मोहल्ला क्लिनिक की जगह मोहल्ले में शराब की ठेके खोल दिए, और गुरुद्वारों मंदिरों के बाहर बुजुर्ग नहीं जा पा रहे। और ये सबके वीडियोस में आपको भेजूंगा, आपके चैनल में भी काफी कवर किया उस समय गए कि किस प्रकार से लोग तंग थे इस सारे शराब के धंधे के चलते हुए। तो लोग समझते हैं, और ये जितना मर्जी कहें, अपने आप को जो मर्जी गाना गाएं। अभी बताया ना आपको हमारे पत्रकार मित्र साहब ने कि किस प्रकार से ये गए थे ये कहकर इलेक्शन लड़ने कि मुझे जेल से बाहर निकालो, अगर जेल से बाहर निकालना तो मेरे को वोट डालो। अरे जेल से बाहर तभी निकालना था अगर आप ईमानदार होते। लोगों ने कहा नहीं भैया, हम आपको जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, इसके साथों के साथ सीटें दे दी। हाँ, ये पिछला गाना गाने, काट की हांडी 2 बार चढ़ गई, खिचड़ी पक गई, अपनी पकने वाली खिचड़ी। अब लोग तंग हैं, लोग अब चुके हैं। हाँ, आपकी एक बात ठीक है कि चेहरा, पर चेहरा कैसा चेहरा? वो जो शराब के धंधे में लिप्त है, जिसके ऊपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस बार के ऑर्डर के अंदर कि हाँ, प्रथम दृष्टया ये है कि शराब में घोटाला हुआ, ये कोर्ट की टिप्पणी है, पेज नंबर 13 में कृपा कर वो चेक करा लीजिए टिप्पणी। तो दिक्कत ये है कि लोग खूब समझदार हैं। नहीं सर, देखिए कोर्ट की टिप्पणियां क्या है, किस आधार पर जमानत मिली गई है, किस किस को कितनी फटकार लगाई है, सीबीआई को लेकर कैसे अदालत की तरफ से कहा गया है कि जो तोते वाली छवि है उससे बाहर निकलो। अब अगर सर उस बहस में जाएंगे ना तो बहस डीरेल हो जाएगी। मैंने आपसे सवाल आतिशी को लेकर पूछा था सर, मैंने आपसे ये पूछा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री, और उस महिला मुख्यमंत्री को अगर बीजेपी टारगेट करेगी तो इससे क्या आप अपनी राजनीति चमका पाएंगे? आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपने पूरी की बारी बात जो है दोबारा अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाला, शराब की बोतल दिखाना, इसी पर आपका फोकस रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, इंतजार कीजिए आप अपनी बारी पर। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। उससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि ईमानदार, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, इस पर जवाब दे दीजिए। इस पर भी आपने जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का जवाब देता हूं। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं तो बार-बार सवाल दोहरा रही हूं। जी जी जी, धन्यवाद। आपका सवाल है कि आतिशी को लेकर क्यों टारगेट किया जा रहा है। फैक्ट है कि सबको पता है कि ये 3 महीने की मुख्यमंत्री, 4 महीने के मुख्यमंत्री है, रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री, सबको जानकारी है। ये ऐसा एक रिमोट कंट्रोल केजरीवाल साहब के हाथ में, जिसके आधार पर सारी सरकार चलेगी, सारी पार्टी चलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि फाइल भी देखेंगे। सुषमा स्वराज जी भी तो 52 दिन के लिए सीएम बनी थी, वो क्या रिमोट कंट्रोल सीएम थी? वो क्या कठपुतली सीएम थी? सुषमा स्वराज जी और आप आतिशी का तुलना नहीं कर सकते। सुषमा स्वराज जी अपने में कदावर नेता थी, और वह किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली नेता थी। ठीक है कि दिल्ली की जनता ने फैसला अपने ढंग से किया, परंतु सुषमा स्वराज जी और आतिशी का के दूर दूर तक का मेल नहीं है। आपने ले लिया नाम, मैंने इसलिए कह दिया, पर आतिशी तो सबको पता है कि अब सर ये तुलना, आप ठीक है, आप बीजेपी के नेता हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी नेता को लेकर ये कहेंगे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेता के लिए आप इस तरीके की बात कहेंगे तो उनकी तरफ से तो पलट कर कहा जाएगा ना सर। तेजा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आतिशी और आतिशी सियासत का नया चेहरा या फिर आतिशी सिर्फ एक सियासी मोहरा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली में आज से शुरू हो रही है आतिशी पारी। रोमाना जी बहुत धन्यवाद। एक तो पहले आतिशी जी को बधाई दे दें, वो नई मुख्यमंत्री बन गए हैं, फाइनली शपथ ग्रहण हो गया उनका। देखिए, राजनीति में सियासी चेहरा तो आप किसी को भी बता सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये बात भी ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी, तो शुरू ही कहानी उनकी अरविंद केजरीवाल जी से शुरू होती है, अरविंद केजरीवाल जी पर खत्म होती है। लेकिन आतिशी को ये कहना कि वो केवल रिमोट कंट्रोल है, वो ठीक नहीं है ना। वो तो अभी बहुत लंबे समय से काम भी, काफी समय से सरकार में काम देख रही है करीब, और 12-15 मंत्रालय उनके पास थे जिसको वो देख रही है। बल्कि अरविंद जी और दूसरे मनीष जी नहीं थे उस दौरान भी इन पर, आतिशी जी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया आम आदमी पार्टी ने। तो वो उस पर काम कर रही हैं और उसको लगातार देख रही है, कितना परफॉर्म करेंगे ये तो उनका वक्त बताएगा कि कैसे कर रही है। लेकिन जो 5 महीने मिले, मैं समझता हूँ कि जो पिछले काफी समय से अरविंद जी के जेल जाने से और मनीष जी के जेल जाने के बाद दिल्ली के लोगों का जो नुकसान हुआ है, दिल्ली सरकार में जो काम नहीं हुआ, उसके लिए एक मौका आम आदमी पार्टी के पास है कि वो इन 5 महीनों में एलजी साहब के साथ लड़ाई करने की बजाय, एलजी साहब के साथ जैसे अभी हाथ मिल रहे हैं ना, दिल भी मिल जाए और वो मिलाकर दिल्ली के लिए काम करें
और वो बेहतर काम करके जो भी एक्सरसाइज हो सकती है, जितना काम हो सकता है उस पर काम करें तो वो देखा जाएगा। चुनाव तो अरविंद केजरीवाल से पे ही लड़ेंगे और उन्होंने कह भी दिया कि चुनाव के बाद वही बनेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। चुनाव होंगे यदि आतिशी जी 5 महीने अच्छा काम करती हैं और एक नया मुख्यमंत्री मिलता है, वो नया चेहरा आतिशी जी के चेहरे पर भी लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। चुनाव के भी देखिए हमने 5 महीने में कितना अच्छा काम किया, लेकिन ये उनको देखना है। अब आतिशी जी के पास मौका है कि वो 5 महीने में भी बताएं कि वो सियासी चेहरा नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो पार्टी जो कहती हो संगठन सरकार से बड़ा होता है, उससे तो आतिशी जी को रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए। अरविंद जी संगठन है। आतिशी तो यहाँ पर एक अनुशासित सिपाही अपनी पार्टी की वो नजर आ रही है। पार्टी की तरफ से जो भूमिका दी जा रही है आतिशी को, वो उस पर खरा उतर रही हैं, अपने आप को साबित करती हुई नजर आ रही हैं। 2023 में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और जिस बात का जिक्र विजय जी आप कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय से लेकर पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, सारे अहम मंत्रालय उनको दिए गए और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही। इसीलिए तो मैं सरदार आरपी सिंह साहब से सवाल पूछ रही थी कि साहब ये रिमोट कंट्रोल वाला जब आप हमला आतिशी पर बोलते हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव उल्टा पड़ जाए। एक महिला मुख्यमंत्री पर इस तरीके की जो टिप्पणी है, टीका टिप्पणी, वो कहीं चुनाव में बीजेपी के गले की फांस ना बन जाए। सर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले विजय जी जरा अपनी बात पूरी कर लें। सर आइए। जी मैं यही कह रहा हूं कि एक तो वो मजबूत प्रदर्शन उन्होंने किया जितना भी वक्त उनको मिला। दूसरी बात है, मैं तो बार बार कहता रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आरपी सिंह जैसा मजबूत नेता है, उनको क्यों नहीं चेहरा बना रही? अभी तो पार्टी चेहरा ही नहीं। किससे आप बार बार लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की? किससे लड़ाई है आतिशी जी की बीजेपी में? सही बात है क्या? कोई उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। जो चेहरा है उसको वो चेहरा नहीं बना रहे। तो अभी वो पहले चेहरे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में तय हो, वो अपना नेता बनाए और उसके बाद आतिशी से या आम आदमी पार्टी से जो लड़ाई है वो लड़ लें। एक चीज और कह रहा हूँ कि जो ये बीजेपी का और एक नैरेटिव बनाया गया कि लोकसभा चुनावों में, ये बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे आप जेल जाने से रोकना चाहते हैं तो 7 सीटों पर वोट दें, लेकिन क्या इस नैरेटिव का मतलब मैं ये समझूं कि दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना। लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की भूमिका अभी देश की जनता उस तरह से रजिस्टर नहीं कर रही, इसलिए वो उसको आप उस नैरेटिव के तौर पर नहीं जोड़ सकते कि जनता ने कहा जी आप जेल जाइए। अभी वो तो आपको विधानसभा चुनाव होंगे तब समझ में आएगा कि वो जेल जाने के लिए जनता कह रही है कि सरकार चलाने की कह रही है। इसलिए वो नैरेटिव में एक फर्क है। आम आदमी पार्टी को अभी देश की जनता लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में खड़ा नहीं देखती या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर नहीं देखती, इसलिए उसे इस नैरेटिव के साथ जोड़ना कि लोकसभा चुनावों का मैंडेट अरविंद जी को जेल में रखने का था, ये इसकी जो कमेंट्री है ना या समझना, उसे मैं ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब भी मौका है, नेता ढूंढ ले। मेरे सामने तो आरपी सिंह जी, मैं तो बहुत 40 साल से उनको देख रहा हूँ, वो अच्छे नेता, वो बन जाए। हमारे साथ शो में भी आज बैठे हुए हैं, हम तो कहेंगे कि अगर बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह साहब का नाम और चेहरा आगे किया जाता है तो हमारी तरफ से पहले ही आप शुभकामनाएं ले लीजिए। आरपी सिंह सर बढ़िया है, मुस्कुरा भी रहे आरपी सिंह जी। यहाँ पर ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल खुद इतना बड़ा चेहरा जिसकी काट अभी तक बीजेपी के पास कोई नजर नहीं आई है विधानसभा दिल्ली के अगर चुनाव आप उठाकर देखें, और अब आज ताजपोशी आतिशी की करवा दी गई है। मतलब कुल मिलाकर चेहरे के मुद्दे पर फिलहाल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पूरी तरीके से घेर लिया है और इस समय गेंद बीजेपी के पाले में है। अगर चेहरा, और वो भी कोई मजबूत चेहरा, बीजेपी की तरफ से आगे नहीं किया जाता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुश्किल बीजेपी के लिए लड़ाई। देखिए मैं एक चीज उससे पहले कह दूं कि अनमोल जी ने भी ये बात कही थी, केजरीवाल जी का जो था, और विजय भाई ने भी बात कही है। मेरा ये कहना है कि मैं अगर जेल से बाहर मुझे आप देखना चाहते हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने ही कही थी। जी जी। तो क्या अरविंद केजरीवाल जब ये कह रहे थे तब उनको ये पता नहीं था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते हैं और पार्लियामेंट के अलग होते हैं? जब उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो 7 सीटें हमको दीजिए, तो सवाल इस बात का है जनता ने नहीं नैरेटिव बनाया, ये अरविंद केजरीवाल ने ही बनाया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर। जरा सा मैं ये तस्वीरें बता दूं, ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो मीडिया के सामने आएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं, माइक्स रख दिए गए हैं। आतिशी का इंतजार है, आपसे कुछ ही मिनटों का इंतजार और फिर आतिशी हमारे सामने होंगी। सर मेरे सवाल का जवाब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात यह है कि देखिए आतिशी जी जो हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। जो पार्टी का आइडियोलॉग होता है वो हमेशा, जैसे बाला साहब ठाकरे थे, पॉलिसी स्टेटमेंट वही होता है, वही करेगी पार्टी जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे। वो मुख्यमंत्री कभी नहीं हुए। कांशीराम
बसपा के थे, वही वहां का मुख्यमंत्री वही करेगा जो वो चाहेंगे। रूल है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। मेरा सवाल सर कि क्या चेहरे को लेकर बीजेपी की घेराबंदी आम आदमी पार्टी ने कर दी है बिना चेहरा आगे किए? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी मजबूती से कदम नहीं आगे बढ़ा पाएगी? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, चेहरा होना चाहिए, लेकिन एक चीज है जो मैंने पहले कहा, अनमोल जी ने अभी तक एक बार भी आतिशी का नाम नहीं लिया और बार बार केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। उनका तो ट्रम्प कार्ड ही केजरीवाल है ना। नहीं, मेरा तो यूएसपी केजरीवाल, मेरा वही कहना है। बार बार आतिशी जो मुख्यमंत्री बन रही है वो भी यही कह रही है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक जिम्मेदारी संभाल रही हूं, हमारा तो लक्ष्य एक ही है कि हमें दोबारा अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पूरी पार्टी की यूएसपी मैं इसीलिए कह रहा हूं 26 फरवरी का चुनाव एक लाइन का रेफरेंडम होगा, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल चाहिए या नहीं, बस सिंपल सी बात है। तो फिर अगर नहीं चाहिए, अगर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रेफरेंडम है सर, फिर तो चाहे बीजेपी चेहरा आगे करे ना करे, बिल्कुल उसकी कोई जरूरत ही नहीं बनती। बिल्कुल मतलब अभी मैं और विजय जी जो आरपी सिंह साहब को बधाइयां दे रहे थे और उनको लेकर हम कह रहे थे कि आपको पार्टी आगे करेगी तो बढ़िया है। तो नहीं, देखिए मैं खुद कह रहा हूं इस बात को। अकॉर्डिंग टू रामकृपाल जी, रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को चाहिए या नहीं चाहिए? आ जाइए, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आ रही हूं अनमोल जी, आपके पास आ रही हूं। आरपी सिंह जी जल्दी से सर। पहली बात मैं माफी चाहता हूँ, आतिशी को मेरी तरफ से भी बताएं, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, मेरी भी मुख्यमंत्री हैं वो, पार्टी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। विजय जी को थैंक यू बोलना चाहिए हमें, विजय जी ने याद दिलाया सबको कि आतिशी को बधाई तो देना बनता है। नहीं, बिल्कुल बनता। मैं तो माफी मांगकर भी कह रहा हूँ, मुझसे मिस हो गया, माफी कहते हुए कह रहा हूँ, उनको बधाई हो। परंतु जो मूल बात है, दिल्ली, अभी रामकृपाल जी कह रहे थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, साहब माफी चाहता हूँ, मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको बुद्धनगर, पांडुनगर, मैं जहाँ रहता हूँ वहां के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, दसगरा, टोडापुर घुमा दूंगा। वहां की बहनें शराब की बोतल चेहरा देखती हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखता है उनको सबको रोती है बहनें, सचमुच कह रहा हूँ, तो त्रस्त है कि कहती है वैसा राज, कान पकड़ कहती है ऐसा राज नहीं चाहिए वापस से। इसलिए वो जो मर्जी कहते रहे, आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, परंतु कई बार वो चेहरा ऐसा हो जाता है जिसको लोग हेट करते हैं, जिसको लोग नफरत करते हैं। उससे अच्छा है कि आतिशी को चेहरा बनाना, तो शायद कुछ इनकी खैर ख्वाह हो जाए, कुछ बचाव हो जाए। और अरविंद केजरीवाल को लेकर गए तो बिल्कुल लुटिया डूबेगी इनकी इस बात। ठीक है सर, आइए अनमोल जी आइए। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने समाज को, जिसने देश को, जिसने लोगों को प्राथमिकता दी और निस्वार्थ भाव से 10 साल उनकी सेवा करी, जिसने पद का और सत्ता का कोई लालच न करते हुए दोबारा सीएम पद ठुकराया क्योंकि उनकी ईमानदारी पे सवाल उठे थे। ये चेहरे की और ये पद की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे लिए प्राथमिकता हमेशा लोगों की सेवा रही है, लोगों की भलाई के लिए दिल्ली सरकार ने काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, आरपी सिंह कोई एक ऐसा राज्य बताएं इस देश में जिसमें मुफ्त बिजली मिल रही हो, मुफ्त पानी मिल रही हो, विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही हो, अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हो, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हों। एक भी ऐसा राज्य नहीं है भाजपा के द्वारा शासित, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का, वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है भाजपा सरकार। अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है उसकी ना वो बराबरी कर सकते, ना उनकी नीतियों की बराबरी कर सकते। यही कारण है कि षड्यंत्रों और साजिशों का जो जाल इन्होंने बुना, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तार तार कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई और ईडी जो हैं वो इनके तोते की तरह काम कर रहे हैं। आपको अगर कुछ करना है तो लोगों के लिए काम करिए। यही कारण है कि आपको शून्य पे लाके खड़ा कर रही है जनता लगातार दिल्ली के चुनाव में, और आप तैयार रहिए, इस बार सब सीटों पे आपकी जमानत जब्त होगी, और जब ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे हमारे नेता, तब बैठेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, उससे पहले नहीं बैठेंगे। जनता की अदालत से ईमानदारी का सर्टिफिकेट, जनता की अदालत जोड़ना भूल गए आप। आरपी सिंह जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आरपी सिंह सर, मैंने कहा ना जी, ये जितना मर्जी गाना गा ले, अभी कॉर्पोरेशन चुनाव का गाना कहते हैं कॉर्पोरेशन चुनाव में जीते, कुल 20 सीट का फर्क रह गया था, 10 सीट हम जीत जाते हैं फालतू, तो ये हार गए थे चुनाव। और अभी भी जिस प्रकार से दिल्ली, सर मैंने सर टोका क्या, अच्छी बात है मोल जी, एक राज्य का नाम बता दीजिए सर। अनमोल जी प्लीज सर, सवाल का जवाब तो दे दीजिए, मेरी तो दरखास्त है। सर दर्शक सुनता है सर, दर्शक ने आपका सवाल सुना, दर्शक देख रहा है आपने जो सवाल पूछा उस पर आरपी सिंह जी क्या जवाब दे रहे हैं, दर्शक को तय करने दीजिए सर। दर्शक बहुत समझदार है,
वो आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से समझता है सर। उसको पता होता है कौन किसको कहां पर घेर रहा है और कौन किसकी गुगली से किस तरीके से बचकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। दर्शक पर छोड़ दीजिए सर, वही अंपायर है, वो फैसला करता है आप लोगों में कौन जो है वो हिट विकेट हुआ है और किसकी गेंद जो है वो बाउंड्री के पार गई है। सर दर्शक पर छोड़ दीजिए कुछ बातें। आइए आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने अभी कहा आपके चैनल के, मैं अभी वीडियो ढूंढकर आपको भेज रहा हूँ जिसमें आपके चैनल पर किया कि पानी को लेकर दिल्ली पीने के पानी को तरस थी। अभी रुक जाइए 2 महीने बाद, सुनिए नहीं अभी इन्होंने इतना झूठ बोला। अरे एक मिनट दे दीजिए। अभी 2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको सबको प्रदूषण के कारण से सांस घुट रहा होगा। कैसी दिल्ली की व्यवस्था है? मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, मैं आपको दिल्ली के अंदर आपके कैमरामैन को ले जाता हूँ और किसी अगर कोई बहन ऐसी हो जो गर्भवती हो, वो सड़क पर चल नहीं सकती, जो हालत है दिल्ली की सड़कों की। तो ये जो मर्जी गाते रहे, फैक्ट है दिल्ली के लोग तंग हैं और दिल्ली के वो लोग इस बार इनको वोट देने वाले नहीं है कि जितना मर्जी। ब्रह्मास्त्र है ना सर आम आदमी पार्टी के पास सर, ब्रह्मास्त्र शराब की बोतल है, वो ब्रह्मास्त्र वाला कवच बोलना चाहिए, वो जो एलजी साहब के तौर पर आम आदमी पार्टी हर जगह आगे कर देती है कि ये देखिए ये एलजी साहब ये हमें काम नहीं करने देते, ये एलजी साहब ये हमारी फाइलें यहाँ पर रुकी हुई है, वहां पर मामला जो है आकर अटक जाता है ना सर, और दिल्ली के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जरा सा विजय जी का रुख करूंगी। विजय सर, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भारतीय राजनीति में एक नए प्रयोग के तौर पर अपना कदम रखा और शुरुआत एक नए तरीके का राजनीति में प्रयोग के तौर पर की, आपको क्या लगता है 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के सियासी सफर में एक और बड़ा प्रयोग साबित होने जा रहा है? देखिए आतिशी जी, तो एक आप कहिए टाइम गैप अरेंजमेंट है और बात चुनाव अरविंद जी पर ही लड़ा जाना है। और जो आपने बात कही कि ठीक है आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति को लेकर आई थी, लेकिन वो राजनीति तो अनमोल जी जो कह रहे हैं वो तो यदि मुख्यमंत्री जी को सत्ता से मोह नहीं था तो वो जिस दिन जेल गए थे उस दिन इस्तीफा दे देते। लेकिन अब ये जो अब इस्तीफा दिया है, अब मैं ये उनको तय करना था, लेकिन ये बात कहना कि सत्ता से मोह नहीं है और उन्होंने इस्तीफा 2 बार दे दिया 3 बार दे दिया, वो तो इस्तीफा उस दिन देना चाहिए था जब ये हुआ कि जेल गए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अरविंद जी के केस के मामले पर कोई क्लीन चिट उन्होंने अपने उसमें नहीं दी। ये भी ध्यान रखने की बात है। इसलिए अब वो जनता की अदालत जो फैसला करेगी वो अलग है, जो लॉ हमारा है, कानून जो है वो अलग है। इसको तय करने की जरूरत है कि कैसे होगा। चुनाव जो है अरविंद जी के नाम पर ही होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर मैं कह रहा हूं कि उनके पास अभी भी मौका है कि वो एक नए नेता की तलाश कर लें, क्योंकि अरविंद जी से हो चाहे आतिशी जी हो, आतिशी जी के लिए भी कोई मुकाबले में उनके पास नहीं है। आतिशी जी के साथ होगा तो उल्टा उनके पास 1+1 होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्लस आतिशी, जिसको आरपी सिंह साहब भी पसंद करते हैं। आरपी सिंह जी का नाम मैं फिर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे आम आदमी पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी जी का भी जवाब मिल जाएगा कि पगड़ी और जो कड़ा है वो अभी हिंदुस्तान में मजबूत तरीके से जिंदाबाद है भारतीय जनता पार्टी। जी, आज आप हर पहलू पर आरपी सिंह जी कैसे सटीक हैं, दिल्ली बीजेपी का चेहरा बनने के लिए साबित करके जाएंगे। यहाँ राहुल जी का भी जवाब मिल जाएगा ना, इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा सर, इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा जिस दिन पार्टी की तरफ से आरपी सिंह साहब का नाम जो है वो आगे किया जाएगा। फिलहाल जल्दी से रामकृपाल सर का मैं रुक कर रही हूँ। रामकृपाल सर, वही सवाल आपसे भी जो अभी विजय जी से मैं पूछ रही थी कि एक नई तरीके का राजनीति में प्रयोग, इसी पहचान के साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है सियासत में, और अब हम साल 2025 और 2025 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया और कट्टर ईमानदारी जिनकी यूएसपी थी, सलाखों के पीछे गए, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, और अब जब सलाखों के पीछे गए, जेल में थे, तब इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आने के बाद इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि जनता की अदालत से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये एक नई तरीके का प्रयोग आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, ये जनता भी इस बात को जानती है कि अगर वो जिता भी देती है तब भी जो कोर्ट की शर्तें हैं वो जब तक अरविंद केजरीवाल जी अपील नहीं करेंगे अदालत में कि हमें इस शर्तों से छूट दी जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये एक आम आदमी जानता है, दिल्ली की जनता सब जानती है। ये केवल एक कहना होता है कि नैतिक रूप से मैं, कानूनी रूप से नहीं, जनता की अगर वो जीत जाते हैं तो कहेंगे हम नैतिक रूप से जीत गए हैं। दूसरी बात रोमाना जी, आप तो रही हैं, हम आपके साथ रहे, ये जो चेहरे वाली बात होती है, बीजेपी को चेहरा न देना ही फायदेमंद है। कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से एक ऐसी राजनीति के प्रतीक बन गए हैं जिनके खिलाफ कोई चेहरा बीजेपी को देना नहीं चाहिए। और मैं बताऊं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम लोग यही बहस करते रहे कि बीजेपी कोई चेहरा नहीं दे रही है।
नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया। चेहरा आप तब दीजिए जब आपके पास कोई उससे बड़ा चेहरा हो, वरना जो मैं कह रहा हूं जैसे 2014 में हुआ था, एक लाइन का देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए और कुछ नहीं था, एक लाइन का रेफरेंडम था। 19 में भी यही रेफरेंडम था और 24 में भी यही रेफरेंडम था। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, इस सवाल के साथ तो नहीं, फिर दिल्ली के अंदर बीजेपी को हमेशा नहीं, मन में सोचकर बैठना पड़ा है ना, हार मिली है ना। देखिए एक कह रहा हूं, जैसे आज अपोजिशन इंडिया अलायंस सोचता है कि मोदी यानी बीजेपी जो है अपने कुकर्मों से वो खत्म हो जाएगी और उनको सत्ता मिल जाएगी, ऐसे ही 2025 का चुनाव मैं फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल की राजनीति को स्वीकारना या पूरी तरह रिजेक्ट करना इन्हीं दो चीजों में होगी। और ये रेफरेंडम रहेगा कि आप अब टाइप देखना की ये होगा पार्टी सर का कि politics- अगर दिल्ली हाँ। का चुनाव जो आप कह रहे हैं कि हाँ। वो अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति पर रेफरेंडम होगा, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। फायदा एडवांटेज केजरीवाल होगा या फिर नुकसान आम बिल्कुल। आदमी पार्टी होगा, इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव यकीनन बहुत दिलचस्प रहने वाला है।